फार्मर प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो चुका है। ये इमेज हम लोग को 2021 को याद दिलाता है कि जहां नॉर्थ इंडिया के सारे किसानों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को ब्लैक लॉज कहा था और सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों और ये फिर खबरों में क्यों है, तो चलिए इसे देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। 2020 में किसानों ने सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमा में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण 2021 में उन्हें निरस्त कर दिया गया। किसानों के 12 पॉइंट एजेंडा के मुख्य मांग फसलों के एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करने की है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमति लागत और भूमि पर किराया शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार के इस पे क्या प्रतिक्रिया है। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जिसका उद्देश्य एमएसपी पर चर्चा करना था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना था और कई पैटर्न पर निर्णय लेना था। यह समिति जुलाई 2022 में बनाई गई थी और इसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कैबिनेट मंत्रियों और किसान संघ नेता के बीच हाल ही में बैठक के दौरान कृषि, ग्रामीण और पशुपालन मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ कई नई समिति बनाने की पेशकश की है। यह समिति सभी फसलों के लिए एमएसपी के किसान की मांग का समाधान करेगा। सरकार ने वादा किया कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही काम करेगी। अगर सरकार एमएसपी को लीगलाइज करती है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में जानते हैं। एमएसपी को लीगलाइज करने में बहुत सी चुनौतियाँ आ सकती हैं, जैसे कि पहला है व्यापारियों का दबाव, किसानों के बीच भेदभाव, तीसरा है फाइनेंशियल बर्डन, चौथा फोर्स प्रोक्योरमेंट, पाँचवा सोसाइटल इम्प्लीकेशन और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।